ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ज़ॉम्बी समुराई आडम और पुष्पा पे फिर से हमला करवाता है, पर वो बच निकलते हैं। उसके बाद उन्हें पता लगता है कि इन सबके पीछे ज़ॉम्बी समुराई का हाथ है, तो वो उस तक पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बी समुराई को पूछते हैं कि एज ऑफ गॉड कहाँ मिलेगा, पर उसे भी मालूम नहीं होता, तो पुष्पा उसे मार देता है। अब आगे ओए। क्या रे आडम, अब क्या करेंगे? हमारे पास तो उसका कुछ पता वता नहीं है, कैसे ढूंढेंगे एज ऑफ गोल्ड को? वो तो पता नहीं बाबू मोसाई कैसे ढूंढेंगे, पर ढूंढना तो पड़ेगा। एक बंदा है जो अभी भी हमारे काम आ सकता है, डीनो। वो हमारी मदद कर सकता है। अरे डीनो को पता होगा, वो उसके पास से माल खरीदता है। हाँ, डीनो से एक बार बात कर लेता हूँ। रे भाई, यो तो आडम से रे अभी तक जिंदा से तू। मैं तो ठीक हूँ डीनो, पर मुझे एज ऑफ गोल्ड का पता चाहिए। कहाँ मिलेगा वो? रे भाई, तन्ने बताया तो सही, मन्ने ना पता वो कहाँ रहता से। अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है तो फिर तुम मुझसे माल कैसे खरीद रहे हो? रे भाई, मैं एज ऑफ गोल्ड से कभी ना मिला, बल्कि उसने मुझे ढूंढा। जोकर के थ्रू उसके आदमी हर जगह घूमते रहे वैसे। मतलब कि अगर हमने जोकर को ढूंढ लिया तो हम एज ऑफ गोल्ड तक पहुँच जाएंगे। हाँ भाई, यो ही एक रास्ता से, पर ध्यान रखना वो लोग बहुत ही शातिर से। आडम, क्या बताया रे डीनो ने? उसने बताया कि एज ऑफ गोल्ड तक पहुंचना तो नामुमकिन है, पर उसका आदमी जोकर शहर में कहीं मिल सकता है। तो वो सब करना क्या है, वो बताइए। उसके आदमी को कैसे ढूंढेंगे? पहले तो हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, हमें एक टीम चाहिए। और जहां डीनो की डील हुई थी, हम वहीं छुप के देखेंगे। जैसे ही उसका आदमी मिलेगा, हम उसे पकड़ के एज ऑफ गोल्ड तक पहुंच जाएंगे। चिंता मत कर रहे आडम, अपन के पास आदमी लोग है, अपन उन्हें कल सुबह लेके पहुंच जाएंगा। अरे बॉस, एक बुरी खबर है रे बाबा। अच्छा बताओ, क्या बात है? अरे बॉस, वो बात ऐसी है कि कल ज़ॉम्बी समुराई मारा गया। क्या ज़ॉम्बी समुराई मारा गया? तब तो ये काम उन्हीं हरामजादों का होगा, पुष्पा और आडम का। अरे बाबा, लगता तो ऐसा ही है, ये उन्हीं दोनों का काम है। अब तो खेल में मजा आएगा। जितना सोचा था, दोनों उससे ज्यादा शाने हैं। उन पे नजर बनाए रखते बॉस, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। सही कहा, इन दोनों पे नजर बनाए रखना। लगता है दोनों को अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। ये ले आडम, अपन आदमी लोग लेकर आ गया है। ये लोग किसी को भी फोड़ डालेंगे। सारे कमांडो की ट्रेनिंग करके आए ले, पैसों के लिए किसी को भी फोड़ डालेंगे। देखो, तुम लोगों को मालूम तो है ना हम किससे पंगा लेने जा रहे हैं। इसमें जान का भी खतरा है। अरे चाहे जितना भी खतरा हो, हमें डर नहीं लगता। हमें उसकी तो ट्रेनिंग मिली है। चिंता मत कर आडम, मैंने बोला ना, स्पेशली ट्रेंड कमांडो है ये लोग। ठीक है, तो चलो सब लोग, अब देर किस बात की, चलते हैं। आधे अपन के साथ आ जाओ रे। साहब ये लो, हम पहुंच गए। कल यहीं पे शूट आउट हुआ था। एक बात बताओ ऑफिसर, कितने आदमी हो गए यहाँ पे? साहब, इस वाले गुंडे के तो बहुत सारे आदमी मरे हैं, पर जो सामने वाले थे उनकी एक भी बॉडी नहीं मिली। अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, ये तो ज़ॉम्बी समुराई है, इसको किसने मार दिया? अरे साहब, आप जानते हो क्या इसे? कौन है ये? ये सारे बाहर के माफियाओं का मैनेजर है, यही समझ लो। सर, आपको मालूम है इसका कनेक्शन एज ऑफ गोल्ड से था। पता नहीं आखिर मांझड़ा क्या है, इसका कनेक्शन एज ऑफ गोल्ड से कैसे? सर, कहीं इसमें आडम और पुष्पा का तो हाथ नहीं है? हो सकता है ऑफिसर, उन दोनों का कोई भरोसा नहीं, पर एज ऑफ गोल्ड से पंगा लेना यानी मौत के मुंह में हाथ डालना। अरे साहब, अगर ऐसा ही हुआ तो अच्छा है ना हमारे लिए। एज ऑफ गोल्ड इन दोनों को खत्म कर देगा और यहाँ पे जंगलों में कोई भी माफिया नहीं बचेगा। देखते हैं ऑफिसर, आगे क्या होता है। साला, यहाँ से तो पूरा हाईवे दिखता है रे। बहुत ऊपर चढ़ के बैठे ले हम लोग। हेलो, सब लोग सतर्क रहना, और जैसे ही कोई दिखे मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। अरे बॉस, हम सड़क के साइड पर ही खड़े हैं, यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ बाबू मोसाई, यहाँ पे भी सब कुछ क्लियर है, कोई भी दिख नहीं रहा। और हमारे 2 आदमी ऊपर की तरफ भी खड़े हैं, अगर कोई दिखेगा तो हमें जानकारी दे देंगे। अबे आडम, अपन 5 घंटे से खड़े रहे, कोई जोकर वोकर नहीं दिखा यार।
लगता है डीनो की खबर झूठी थी। मुझे नहीं लगता अब कोई भी मिलेगा हमें यहाँ पे। सही कहा बॉस, मुझे भी नहीं लगता कि वो मिलेगा। अरे अरे एक मिनट, हमने उसे देख लिया। ये तो वही है जोकर। क्या? कहाँ पे? और तुम्हें पक्का मालूम तो है वो वही है? अरे हाँ हाँ, हमें पक्का मालूम है वो वही है। आपने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही हुलिया है उसका। बस उसका पीछा करते रहो, मेरे आने तक कोई भी एक्शन मत लेना। अरे ये क्या, ये तो एक पतली सी गली में जा रहा है। बॉस, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। बाबू मोसाई, वो इसी गली में गए हैं दोनों। अरे यार ये क्या, मैंने मना किया था मेरे आने से पहले कोई भी एक्शन मत लेना। ये क्या आदम, इन दोनों को तो टपका दिया रे। मतलब उसको मालूम था ये दोनों उसका पीछा कर रहे। हाँ पुष्पा, डीनो की बात सही थी। उसने बोला था ध्यान रखना, वो लोग बहुत खतरनाक है। पर मैंने उसकी बात में उतना ध्यान नहीं दिया। अरे ये क्या, इनको किसने मार दिया? ओए कुल्हाड़ी आदम, मैंने मारा है इसे। जोकर का मास्क, मतलब ये वही है, एज ऑफ गॉड का आदमी। साले तूने मेरे एरिया में आके मेरे आदमी को मार दिया। ओए, तूने ही तो मेरे पीछे अपने बंदे लगाए थे। क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? हाँ, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे मुझे। अरे बाबू मौसा, ये क्या? ये तो वही जोकर है, ये यहाँ तक पहुँच गया। मुझे ये जानना था कि तुम्हारा बॉस कहाँ मिलेगा, इसलिए तुझे पकड़ना था। पर तुझे हमारे बॉस से क्यों मिलना है? क्योंकि वो लगातार मुझ पर हमला करवा रहा था, उसे मेरा जंगल चाहिए। बॉस तुझ पे हमला करवा रहे थे, तब तो अगर मैं तुझे मार दूं तो बॉस मुझे इनाम देंगे। ये क्या किया हिप हॉप, मार क्यों दिया उसे? अब हमें कैसे पता लगेगा एज ऑफ गॉड कहाँ मिलेगा? मुझे लगा ये आप पे हमला करने वाला है, इसलिए मैंने इसे मार दिया। इसका फोन चेक करते हैं, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक मैसेज है जिसमें रात को 12 बजे टकीला बार पर इन लोगों की मीटिंग है। बाबू मोसाई, तब तो हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद इनका बॉस भी वहीं पर होगा। सही कहा हिप हॉप, हमारे सारे आदमियों को तैयार करो, हम रात को उस बार में जाएंगे। पहुंच गए हम, ये वही बार है जहाँ पे इन सब की मीटिंग है। तो बाबू मोसाई, अब क्या करना है बताइए। तुम लोग यहीं बाहर हमारा इंतजार करना, मैं और पुष्पा बार के अंदर जाएंगे और वहाँ जोकर के मास्क पहने हुए लोगों को ढूंढेंगे और फिर हम एज ऑफ गोल्ड तक पहुँच जाएंगे। अंदर ध्यान रखना पड़ेगा रे अपन को, पता नहीं उनके कितने आदमी होंगे। बाबू मोसाई, हम कॉल पे कनेक्ट ही रहेंगे। अगर अंदर आप फंस जाए तो हमें कॉल पे बता देना, हम तुरंत अंदर हमला कर देंगे। हाँ ठीक है, पर जब तक मैं ना बोलूँ तब तक कोई एक्शन मत लेना। अगर उन्हें शक हो गया तो सारा प्लान बिगड़ जाएगा। ठीक है बाबू मोसाई। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम ऊपर देखो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। बाबू मोसाई, क्या हुआ? अंदर क्या हो रहा है? अरे नहीं रे, यहाँ तो कोई भी मास्क वाला नहीं दिख रहा। मैं और आदम अलग होकर ढूंढ रहे उन्हें। साला पूरी मीटिंग की बात हुई थी, पर यहाँ तो उनका एक भी आदमी नहीं दिख रहा। बाबू मोसाई, 2 लोग जोकर के मास्क में अंदर आ रहे हैं, संभाल के। आदम सुन रहा है तू? वो 2 लोग अंदर आ रहे। आदम, हेलो आदम। हाँ हेलो, मैं बेसमेंट में हूँ, यहाँ पर मुझे आवाज नहीं आ रही। तुम्हें मिले क्या वो लोग? अरे बॉस, वो अंदर आ चुके हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है? वो अंदर आ चुके हैं। अबे किधर है? मैं ऊपर से देख रहा, मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहे रे। हेलो बाबू मोसाई, हेलो, क्या हुआ? कुल्हाड़ी आदम, तू जिन्हें ढूंढ रहा है वो बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबू मोसाई, एक मिल गया है, वो बॉस को बाहर ले जा रहा है, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। अबे यार, एक ने मेरे पे हमला किया, साले ने मेरे को करंट दे दिया।
पुष्पा भाऊ, तुम मेन गेट से बाहर जाओ, मैं पीछे के दरवाजे से आ रहा हूँ। अरे वो मुझे दिख गई है, व्हाइट लिमोजिन में बैठकर वो बॉस को कहीं ले जा रहे हैं। अबे काम शुरू हो गया है रे लोंडो, चलो हमें व्हाइट लिमोजिन का पीछा करना है। अबे क्या हुआ रे, वो आदम को कहाँ पे ले गए? पता नहीं, शायद उन्हें शक हो गया था इसलिए मीटिंग कैंसिल कर दी और यहाँ हमारे लिए जाल बिछाया था। कुल्हाड़ी आदम, बताओ क्यों मुझसे मिलना चाहते थे? अच्छा, मतलब तुम ही हो वो एज ऑफ गोल्ड। हमका वो लिमोजिन दिख गई है, शहर के बाहर वाले रास्ते पे जा रही है, क्या करना है बताइए। बाबू मोसाई, अभी कुछ नहीं करना है, सही मौके का इंतजार करो। तुम मेरा जंगल चाहते हो, इसी सिलसिले में मुझे तुमसे मिलना था। अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं तुम्हारा जंगल चाहता हूँ। हमें पता चल गया और हमें ये भी पता है कि तुमने हम पे कई बार हमले भी करवाए थे। क्या करूँ, वो जंगल है ही इतना खूबसूरत, किसी की भी नजर वहाँ पड़ ही जाती है। जंगल के सपने देखना छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे और भी धंधे हैं। देखो, बात ऐसी है कुल्हाड़ी आदम, मेरी जिस चीज पे नजर पड़ती है मैं उसे लेकर ही रहता हूँ। अगर तुम में इतना ही दम है तो इस कार में बीच में काला शीशा लगा कर क्यों बैठे हो, अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रहे? समय आने पे दिखा दूंगा आदम, क्योंकि जो भी मेरी शक्ल देखता है वो जिंदा नहीं बचता। अरे बॉस, रास्ता साफ है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, सही मौका है हमला करने का। ठीक है, उनकी कार को चारों ओर से घेर लो। हम उन्हें आगे से रोकते हैं, तुम उन पर पीछे से हमला करो। अबे ये क्या हुआ, हमारे गाड़ी का टायर फट गया। और चिंता मत करो, हम उन्हें आगे से रोकते हैं। बाबू मोसा, ये क्या, हमारी कार का भी टायर फट गया, कुछ तो अजीब बात है। अरे टायर नहीं, समझ गया रे, ऊपर से कुछ लोग हम पे हमला कर रहे रे। स्नाइपर से हमला कर रही है, लगता है उन्हें पता चल गया है हम लिमोजीन का पीछा कर रहे थे। बाबू मोसाई, मतलब ये भी उनकी चाल थी, वो जानबूझ के हमें इस रास्ते पे ले आए जहाँ पे उनके स्नाइपर्स खड़े थे। ये हिप हॉप कहाँ पे रह गया, ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? आदम, वैसे बढ़िया कोशिश की थी तुमने मुझे पकड़ने की, पर शायद तूने मुझे थोड़ा हल्के में ले लिया। बाबू मोसाई, किसी को व्हाइट लिमोजिन दिख रही है? अरे नहीं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लगता है शहर के बाहर चले गए।